ने किए और 2 सवाल इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने किए। पहले जासलीक 2 सवाल करता है और इमाम बखूबी उनका जवाब देते हैं, और फिर इमाम रज़ा 2 सवाल करते हैं और जासलीक उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता, और फिर आखिर में इमाम रज़ा नतीजा पेश करते हैं मुनाज़रे का, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि दरबार में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीत चुके हैं। पहला सवाल जासलीक करता है और कहता है कि आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक आपका नज़रिया मुख्तलिफ क्यों है? आप क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते? तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं उस ईसा पर ईमान लाया हूँ और उस ईसा को नबी मानता हूँ कि जिस ईसा ने पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के आने की बशारत दी है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार किया है। मैं उस ईसा की नबूवत को नहीं मानता कि जो ईसा आखिरी नबी है। यानी कहना ये चाहते हैं कि मैं जनाब ईसा को मानता हूँ मगर एक रसूल के तौर पर, ना कि रसूल आखिर। मैं जनाब ईसा को रसूल मानता हूँ मगर आखिरी नबी तस्लीम नहीं करता। जासलीक कहता है कि आपने तो एक जवाब दे दिया जिसकी कोई दलील नहीं है, जिसका कोई गवाह नहीं है। आप अपने जवाब का आप अपने जवाब की दलील लेकर आइए या आप कोई गवाह पेश कीजिए कि जो साबित करे कि आपका जवाब दुरुस्त है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐसा गवाह पेश करूं कि जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक मंजिलत रखता हो। जासलीक कहता है कि बिल्कुल, अगर ऐसा गवाह पेश करेंगे तो मैं उसको कबूल करूँगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं बस मैं गवाही के तौर पर यूहन्ना को पेश करता हूँ। यूहन्ना जनाब ईसा का एक हवारी, जनाब ईसा के एक हवारी का नाम है यूहन्ना, और यूहन्ना के कौल को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नक़ल करते हैं और पेश करते हैं कि यूहन्ना वो शख्स था कि जिसके पास वो बशारत मौजूद थी कि जो बशारत जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा, और उसके पास वो बशारत महफूज थी और यूहन्ना के पास में उस रसूल का नाम भी था और उस रसूल के अहले बैत का नाम भी महफूज था। पहली दलील और पहले गवाह के तौर पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूहन्ना के कौल को पेश करते हैं। उसी दरबार में खड़ा हुआ एक शख्स दूसरा गवाह बना कि जिसे इंजील हिफ्ज़ थी। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं तुझे दूसरा गवाह बनाता हूँ, इंजील में सिफ़्र सेव्वुम की तिलावत कर। सिफ़्र सेव्वुम को तमाम लोगों के सामने पढ़कर सुना। अब वो सिफ़्र सेव्वुम को पढ़ता है, वो पढ़ता जाता है और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तौज़ीह करते जाते हैं और बताते जाते हैं कि यहाँ रसूल खुदा का ज़िक्र हुआ है, यहाँ मौलाए कायनात का ज़िक्र हुआ है, यहाँ अहले बैत अताहार का ज़िक्र हुआ है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके से 2 गवाह और 2 दलीलें पेश की अपने मतलब की, और इस बात को साबित कर दिया कि हमारा अकीदा दुरुस्त है कि ईसा आखिरी नबी नहीं है, बल्कि ईसा ने बशारत दी थी हज़रत रसूल खुदा के लिए, और हज़रत ख़त्मी मर्तबा आखिरी पैगम्बर हैं कि जिस पर जनाब ईसा का भी ईमान था। लिहाजा पहले सवाल का इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके से जवाब दिया और अपने जवाब को 2 गवाहों के ज़रिए साबित भी किया। अब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि पूछ, और क्या पूछना चाहता है? जासलीक कहता है कि ये बताइए हव्वारीन कितने नफ़र थे और इंजील के उलमा कितने थे? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं कि तूने इस मर्तबा बहुत अहम सवाल किया है, और सुन, हव्वारीन की तादाद 12 थी। 12 लोग थे कि जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, जिनमें सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला लूका था। सबसे बड़ा हवारी जो था वो लूका था। और इसके बाद इमाम कहते हैं कि इंजील के आलिम जो थे वो 3 लोग थे, और फिर तमाम तीनों के नाम बताते, यूहन्ना अकबर, यूहन्ना असगर और तीसरे का नाम यूहन्ना दिलमी। और ये आखिरी जो यूहन्ना था, यूहन्ना दिलमी, इसके पास वो बशारत थी कि जो बशारत आखिरी नबी के बारे में जनाब ईसा ने दी थी वो इसके पास महफूज थी, और इसके पास अहले बैत अताहार के नाम भी महफूज थे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे सवाल का भी इस तरीके से जवाब दे दिया। अब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई कि इमाम सवाल करें। इमाम कहते हैं कि जासलीक क्या इजाज़त देगा कि मैं सवाल करूं? जासलीक ने कहा कि पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इमाम ने पहला सवाल किया, और ज़ाहिरन पहला सवाल इमाम का जवाब तलब था ही नहीं। पहला सवाल ऐसा था ही नहीं कि जिसके जवाब की ज़रूरत हो। एक तरीके से
अगर हम और आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि पहला सवाल असल में सवाल था ही नहीं, खुद सवाल होते हुए जवाब था। और यही इमाम का कमाल होता है कि इमाम जब किसी से सवाल करते हैं तो ऐसा सवाल करते हैं कि बगैर जवाब दिए वो मगलूब हो जाता है, बगैर जवाब दिए वो खामोश हो जाता है। इमाम ने पहला सवाल किया और कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि जनाब ईसा पैगंबर थे, खुदा के नबी थे, तुम लोग जनाब ईसा को खुदा भी मानते हो, जनाब ईसा पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, तमाम सिफ़तें जनाब ईसा में थी, मगर इसके बावजूद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नमाज और रोज़े में कोताही किया करते थे। नमाज और रोज़ा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा अंजाम नहीं देते थे। अब जैसे ही ये एतराज़ और ये इश्काल सुनता है इमाम का, हैरान हो जाता है जासलीक और कहता है कि मैं तो आपको बहुत बड़ा आलिम समझता था, मगर आप ये कैसी बात कर रहे हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा नमाजी कोई नहीं था, ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा रोज़ेदार कोई नहीं था। अब इमाम जैसे उसके जवाब को सुनते हैं मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब ईसा से बड़ा कोई नमाजी नहीं था, जब ईसा से बड़ा कोई रोज़ेदार नहीं था, तो ये बता, इंसाफ से जवाब दे कि जब ईसा इतने नमाज़ें पढ़ते थे, इतने रोज़े रखते थे, तो किसके लिए नमाज़ पढ़ते थे, किसके लिए रोज़े रखते थे। तुम जो इस बात का दावा करते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, तो कोई खुदा जो है अपने लिए इबादत नहीं करता। ज़ाहिरन इसका जवाब यही देता। जब इमाम ने कहा कि नमाज किसके लिए पढ़ते थे, तो कोई भी अक्लमंद इंसान होगा तो जवाब यही देगा कि वो नमाज अपने खुदा के लिए पढ़ते थे, वो रोज़े अपने खुदा के लिए रखते थे। क्योंकि हम नमाज किसके लिए पढ़ते हैं, हम नमाज खुदा के लिए पढ़ते हैं, हम रोज़े खुदा के लिए रखते हैं। लिहाजा इसी सवाल में इमाम के जवाब पोशीदा था कि तुम लोग जो कहते हो कि ईसा खुदा है, अब अगर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तुम इस बात के कायल हो कि ईसा नमाज पढ़ते थे, तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ईसा खुदा नहीं थे, बल्कि खुदा के बंदे थे। यानी पहले सवाल की सूरत में इमाम ने अपना जवाब पेश कर दिया। दूसरा, इसी एतराज़ पे दूसरा जवाब, क्यों जनाब ईसा को खुदा कहा गया, क्यों जनाब ईसा के बारे में खुदाई का तसव्वुर लोगों के जहन में पेश आया, क्यों ये तसलीस का अकीदा पेश आया कि खुदा तीन है, एक परवरदिगार है, एक रूहुल कुदुस है और एक जनाब ईसा है। क्यों ये अकीदा पेश आया? क्योंकि जनाब ईसा ने अपनी ज़िंदगी में जो मोजज़ात अंजाम दिए, लोगों को लगा कि ये खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। मुर्दों को ज़िंदा करना खुदा का काम है, अंधे लोगों को बीनाई देना खुदा का काम है। लिहाजा अगर जनाब ईसा ये कर रहे हैं तो जनाब ईसा ही खुदा हैं। लिहाजा जब दूसरे सवाल का मौका आया तो जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इसी अक़ीदे को बातिल करने के लिए सवाल किया कि ये बताओ कि तुम ये इस बात के कायल हो कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के इज़्न से मुर्दों को ज़िंदा नहीं किया करते थे। अब वो कहता है कि बिल्कुल हम इस बात के कायल हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, और जो मुर्दों को ज़िंदा करे, जो बीमारों को शिफा दे, वो खुदा होता है। अब यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फिर अपनी दलील पेश करते हैं और कहते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जनाब अलियस और जनाब हिज़कील ने भी मुर्दों को ज़िंदा किया था। जनाब अलियस जनाब इलियास के जो हैं जानशीन हैं, जनाब इलियास के जानशीन जनाब अलियस, और इनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या नज़र आता है कि जिसमें जनाब अलियस मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। इसके अलावा जनाब हिज़कील जनाब मूसा के जानशीन हैं, और इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा वाक़या मिलता है कि जनाब हिज़कील ने मुर्दों को ज़िंदा किया। इन दो नबियों की सबसे पहले इमाम रज़ा ने मिसाल दी कि देखो, जनाब अलियस ने भी मुर्दों को ज़िंदा किया, जनाब हिज़कील ने भी मुर्दों को ज़िंदा किया, लेकिन ना तुमने जनाब अलियस को खुदा माना, ना तुमने जनाब हिज़कील को खुदा माना। ये दोनों नबी भी थे कि जिन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया था। इसके बाद तीसरे नबी की मिसाल देते हैं रसूल खुद जनाब इमाम रज़ा, तीसरे नबी की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि इनके अलावा खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नाबीना लोगों को बीनाई दी थी, कुछ मुर्दों को ज़िंदा किया था। लेकिन हमारा अक़ीदा रसूल खुदा के बारे में बिल्कुल ये नहीं है कि वो अगर मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं तो वो खुदा हैं। जनाब रसूल खुदा की मिसाल दी। चौथी मिसाल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि जनाब इब्राहीम ने भी परिंदों को जो है ज़िबह किया था और फिर उन परिंदों को जो है दोबारा ज़िंदा किया था, जिसकी मिसाल कुरान मजीद की आयात हैं।
और पाँचवीं मिसाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मुर्दों को ज़िंदा किया था कि वो लोग, कौम के वो अफराद कि जो खुदा को देखना चाहते थे और कोहे तूर पर गए थे और इस ज़िद पर थे कि हम खुदा को देखेंगे, और फिर वो सारे अफराद हलाक हो गए थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उन्हें ज़िंदा किया था। 5 नबियों की मिसाल दी इमाम रज़ा ने कि इन 5 नबियों ने भी ईसा के अलावा मुर्दों को ज़िंदा किया था। मगर इन 5 नबियों के बारे में तुम अकीदा नहीं रखते कि ये खुदा थे। ना तुम जनाब मूसा के बारे में खुदाई का अकीदा रखते हो, ना जनाब हिस्कील के बारे में खुदाई का अकीदा रखते हो, ना जनाब अलियस के बारे में, ना जनाब इब्राहीम के और ना हज़रत रसूल खुदा के बारे में। तो जब वो बाकी अम्बिया मुर्दों को ज़िंदा करके नबी रह सकते हैं तो इस बात को मानने में क्या नुकसान है कि जनाब ईसा भी नबी थे और मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। लिहाजा ये दूसरा जवाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का था कि जिस पर दोनों अकीदों को इमाम रज़ा ने मसीहियत के बातिल कर दिया। दोनों अकीदे बातिल हो गए, चाहे तस्लीस का और तीन खुदा होने का अकीदा हो वो भी बातिल कर दिया, और इसके अलावा जनाब ईसा के खुदा होने का अकीदा भी इमाम रज़ा ने बातिल कर दिया। और उसके बाद वो जुमला इमाम रज़ा ने तिलावत किया कि जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा और उसकी बशारत दी थी, वो तमाम चीज़ें जनाब इमाम रज़ा ने इस जासलीक के सामने पेश की और कहा कि ए जासलीक, ये तमाम चीज़ें तुम्हारी इंजील में मौजूद हैं, मगर तुम इन तमाम चीज़ों को समझने की ताकत नहीं रखते हो। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के इन दोनों सवालों का जवाब ना दे सका और सर तस्लीम खम करने पर मजबूर हो गया, तो आखिर में कहता है कि मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आप हुज्जत परवरदिगार हैं। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मेरा इल्म आपके जितना नहीं है, आप हर किताब का इल्म रखते हैं, और यही शान इमामत है कि मद्दे मुकाबिल जो आए वो भी एतराफ़ करे कि आप जो है तमाम इल्म आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है। और इस मुनाज़रे में सबसे अहम नुक्ता यह है कि जो इमाम ने सबसे पहले कहा था कि तौरेत वालों को तौरेत से जवाब दूंगा, इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा, ये नुक्ता उसी इल्म की तरफ इशारा करता है कि जिस इल्म का दावा मिंबर सलूनी से मौलाए कायनात ने किया था। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने किया था कि जो फ़र्द आता था, जो शख्स आता था, उसे उसके अक़ीदे के मुताबिक जवाब देते थे। लिहाजा दरबार में ये साबित कर दिया कि मैं फ़र्ज़ंद रसूल हूँ, मैं वाकई जानशीन रसूल हूँ, और इस्लाम जो है मज़हब हक़ है। इस तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो है इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी है, और ये मुनाज़रा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फ़तह किया है। इमाम रज़ा ने इस मुनाज़रे में जीत हासिल की है और मद्दे मुकाबिल जासलीक सर तस्लीम खम करने पर मजबूर हो गया। इंशाअल्लाह अगला मुनाज़रा जो रासुत तालूत के साथ में इमाम रज़ा का अंजाम पाया, रासुत तालूत यहूदी मज़हब का सबसे बड़ा आलिम है, उसके सामने किस तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम ने मुनाज़रा किया, क्या सवाल व जवाब हुए, इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।